नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। हमारे साथ हमारी साथी अर्पिता आर्या भी हैं। अर्पिता फील्ड से हैं और वो भी हमारे साथ रहेंगे। अर्पिता, बिल्कुल सईद, जिस तरह से आज कई चौंकाने वाली चीजें हुई हैं, जैसे अरविंद केजरीवाल, हालांकि कयास लगाए जा रहे थे कि वो अपनी सीट हार जाएंगे, लेकिन अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के संयोजक, अपनी सीट हार गए। 27 साल के बाद बीजेपी का पीछा खत्म हुआ और बीजेपी प्रचंड जीत की तरफ बढ़ गई। बीजेपी की स्ट्रैटेजी रंग लाई और बीजेपी ने यहाँ पर वो कर दिखाया। बीजेपी को लेकर ताने भी मारे जाते थे कि बीजेपी अन्य राज्यों में तो अपना सिक्का जमा पा रही है, लेकिन दिल्ली में सत्ता की कुंजी या चाबी बीजेपी को हासिल नहीं हो रही है। लेकिन बीजेपी ने स्ट्रैटेजी या रणनीति अपनाई, उसके बदौलत अब बीजेपी उस शिखर पर पहुंच गई है जहां से आने वाले और चुनावों को अगर आप देखते हैं तो वो आसान भी हो जाएंगे। लेकिन इन सब के साथ अब सवाल और चर्चा इस बात को लेकर है कि आखिरकार अब अगला मुख्यमंत्री दिल्ली का होगा कौन, और इसमें 4 नाम बहुत प्रमुखता से चल रहे। सही बिल्कुल अर्पिता, बीजेपी ने 27 वर्ष बाद जीत ली है दिल्ली। 2/3 बहुमत से बीजेपी को प्रचंड जीत मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस कुछ ही देर बाद बीजेपी हेडक्वार्टर्स, जहां पर अर्पिता मौजूद हैं, वहां पहुंचने वाले हैं। 7 बजे का समय दिया गया है। अब सवाल तो यही है कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, लेकिन इस समय दिल्ली में जश्न ही जश्न है। हम वो जश्न आपको दिखाएंगे और हम आपको यही बताएंगे कि सबसे आगे मुख्यमंत्री का नाम प्रवेश वर्मा का चल रहा है, जिन्होंने नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल को हराया, और दूसरा नाम मुस्लिम सीट मुस्तफाबाद से 17,000 से अधिक वोटों से जीत दर्ज करने वाले मोहन सिंह बिष्ट का है। तीसरा नाम है विजेंद्र गुप्ता का, जिन्होंने रोहिणी से लगातार 4थी बार विधानसभा का चुनाव जीता है, और वो जो जब आम आदमी पार्टी ने 67 सीटें जीती थी उसमें 3 विधायकों में बीजेपी के विजेंद्र गुप्ता भी शामिल थे। चौथा नाम आरकेपुरम से 14,500 वोट से जीतने वाले अनिल कुमार शर्मा का है। उन्होंने आपकी प्रमिला टोकस को हराया है। अर्पिता, बिल्कुल, और सही ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि जब से चुनाव हो रहे थे तब से कहा जा रहा था कि कांग्रेस के उतरने से मामला त्रिकोणीय हो जाएगा। गठबंधन हो नहीं पाया था कांग्रेस और यहाँ आम आदमी पार्टी का, क्योंकि हरियाणा में हुआ नहीं, दिल्ली में भी नहीं हुआ। लेकिन एक तरीके से कहा जा सकता है कि 9 सीटें ऐसी हैं जिसमें खामियाजा अभी शुरुआती, क्योंकि आकलन अभी और होंगे, जैसे जैसे परिणाम आएंगे चीजें और साफ होंगी, लेकिन शुरुआती तौर पर यह नजर आता है कि 9 ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस के लड़ने से यहाँ पर बीजेपी को फायदा हुआ। क्योंकि आप अगर नई दिल्ली सीट को भी देखेंगे तो 3100 जिस 4,000 वोटों से करीब करीब अरविंद केजरीवाल को हार मिली है, और इतना ही मार्जिन यहाँ पर उनको भी मिलता हुआ नजर आ रहा है संदीप दीक्षित को। तो ऐसे में ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने एक तरीके से डेंट दिया है आम आदमी पार्टी को, लेकिन वो अरविंद केजरीवाल जो जीत का अंतर पिछली बार 21,000 वोटों से उन्होंने हराया था, उससे पहले 31,000 वोटों से जिताया था, अगर उससे तुलना करें तो ये भी साफ दिख रहा है कि अरविंद केजरीवाल का जो दावा था, जो चमक थी, वो अब फीकी पड़ती हुई नजर आ रही है। क्योंकि याद कीजिए 2013 का जो चुनाव हुआ था, वो आम आदमी पार्टी ने इस दम पर लड़ा था कि हम भ्रष्टाचार हटाएंगे, लेकिन चुनाव में जैसे चुनाव दर चुनाव वो जीतते गए, सत्ता पे आते गए, भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप उन पर लगे, न सिर्फ आरोप लगे, उन्हें जेल तक जाना पड़ा, और शायद ये जनता पचा नहीं पाई। क्योंकि हरियाणा के चुनाव में भी याद कीजिएगा सही, अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि अगर आप मुझे साफ पाक पाते हैं तो मुझे आप जिताइएगा। जनता ने हरा दिया। आइए इधर लोकसभा चुनाव में 7 सीटों पर भी उन्होंने यही दावा किया था कि अगर मैं साफ पाक लगूं तो जिताइए, लेकिन जनता ने वहां हरा दिया। यहाँ इस चुनाव में भी उतरे तो कहा साफ पाक लगूं तो जिता दो। यानी जनता ने साफ तौर पर यह दिखा दिया है कि अरविंद केजरीवाल जिस तरह भ्रष्टाचार को एक बड़ा मुद्दा बनाकर आए थे सत्ता में, उनको ही अब पीछे किया उन्होंने, और उनको जेल तक जाना पड़ा। सिर्फ वो नहीं, उनके तमाम नेता मंत्री जेल में गए। मुझे दूसरी वजह एक और लगती है सही यहाँ पर, क्योंकि जिस तरह केंद्र और राज्य के बीच में एलजी और केंद्र राज्य के बीच में खींचतान चल रही थी, दिल्ली वासी उससे भी हो सकता है बहुत परेशान हो। प्रदूषण की बात कीजिए, यमुना की बात कीजिए, हर बात में आपकी गलती मेरी गलती में ही बातें घूम जाया करती थी, लेकिन सोल्यूशन नहीं निकलता था। बीजेपी के सामने एक बड़ा चैलेंज है सही यहाँ पर, क्योंकि आपके सामने वो सारे मुद्दे हैं जिसमें अब जनता टिक मार्क करेगी और आपको उनको सुधारना होगा अगर अगला चुनाव आपको जीतना है।